नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किताब की दुनिया में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप फोन पर एक जरूरी काम करने के लिए बैठते हैं और अचानक 2 घंटे रील या शॉर्ट्स देखते हुए बीत जाते हैं? या फिर आप दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन रात को सोते समय ऐसा लगता है कि आज कुछ खास काम तो हुआ ही नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं डेरियस फोरू की बेहद मशहूर किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि आज की इस शोर शराबे और ध्यान भटकाने वाली दुनिया में हम कैसे अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। इस किताब में लेखक ने प्राचीन स्टोइक दर्शन, स्टोइक फिलॉसफी यानी शांत और समझदारी से जीने की कला को आज की आधुनिक जिंदगी के हिसाब से बहुत आसान शब्दों में समझाया है। तो चलिए अगले 10 मिनट में इस किताब के सबसे अनमोल विचारों को गहराई से समझते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी का सूत्र आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस किताब का सबसे पहला और बुनियादी नियम है ये पहचानना कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। लेखक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस की एक बात से शुरुआत करते हैं। दुनिया में चीजें 2 तरह की होती हैं। एक, वो चीजें जो हमारे वश में हैं, जैसे हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारा काम और हमारा व्यवहार। 2, वो चीजें जो हमारे वश में बिल्कुल नहीं हैं, जैसे मौसम, दूसरों के विचार, अर्थव्यवस्था या फिर आपका अतीत, पास्ट। हम में से ज्यादातर लोग अपनी 80% ऊर्जा और समय उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। जैसे उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, या अगर कल मंदी आ गई तो क्या होगा। लेखक कहते हैं कि अगर आप जीवन में सच्ची शांति और फोकस चाहते हैं तो आज से ही बाहर की दुनिया की चिंता करना छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाइए कि आप आज इस वक्त अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सकते हैं। किताब का दूसरा मुख्य सूत्र है अपने दिमाग की रखवाली एक माली की तरह करें। जरा सोचिए, अगर आपके घर में कोई बिना पूछे कचरा फेंकने आए तो क्या आप उसे आने देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम हर दिन सोशल मीडिया, फालतू की खबरों और नकारात्मक गपशप के जरिए अपने दिमाग में न जाने कितना मानसिक कचरा भरते रहते हैं। डेरियस फोरू कहते हैं कि आपका दिमाग एक सुंदर बगीचा है। अगर आप इसमें काम के विचार नहीं बोएंगे तो इसमें अपने आप जंगली घास फूस यानी चिंता और तनाव उगाएगी। इसलिए अपने विचारों को फिल्टर करना सीखिए। हर जानकारी को अपने दिमाग में मत घुसने दीजिए। केवल वही चीजें पढ़ें, देखें या सुने जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तीसरी बात जो लेखक बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं वो है वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। हमारा मन या तो कल की गलतियों को याद करके पछताता रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। इस चक्कर में जो आज हमारे हाथ में है वो भी छूट जाता है। लेखक के अनुसार स्टोइक जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य के लिए योजना न बनाएं। योजना जरूर बनाएं लेकिन जिए आज में। जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करें। जब आप अपने परिवार के साथ हो तो सिर्फ वहीं रहें। अपनी जिंदगी की गाड़ी को ऑटो पायलट मोड से हटाकर पूरी तरह से सचेत होकर जीना शुरू करें। चौथा सूत्र है जिंदगी को सरल बनाना। आज के समय में हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी हम उतने ही खुश होंगे। ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा कपड़े, ज्यादा गैजेट्स। लेकिन लेखक कहते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें आप इकट्ठा करेंगे आपका ध्यान उतना ही ज्यादा बटेगा। यहां लेखक एक प्राचीन स्टोइक विचार का जिक्र करते हैं जिसे कहते हैं मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी यानी हमेशा याद रखें कि एक दिन हमें यह दुनिया छोड़कर जाना है। जब समय इतना सीमित है तो क्यों ना हम अपना समय सिर्फ उन चुनिंदा कामों, लोगों और सपनों को दें जो हमारे दिल के सबसे करीब हैं। अपनी इच्छाओं को थोड़ा सीमित कीजिए, जीवन में सादगी लाइए। आप पाएंगे कि आपका फोकस अपने आप कई गुना बढ़ गया है। गंभीर और प्रेरित करने वाले लहजे में तो दोस्तों डेरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें बस यही सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी और कीमती है। इसे उन चीजों में मत गवाइए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। अपने दिमाग के पहरेदार खुद बनिए, वर्तमान में जिए और एक सादा व उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताएं। आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए। दिन में कम से कम 1 घंटा सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहकर किसी ऐसे काम पर ध्यान लगाइए जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। आपको इस समरी में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।
और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान समरी देखने के लिए हमारे चैनल किताब की दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।